हाई यह हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा पार्ट बी का मॉडल पेपर है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड आंसर गिवन बिलो। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। बुद्धा फाउंड दैट बुद्ध पाए कि दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी, कि सभी मनुष्य अप्रसन्न हैं। रिच आर पुअर, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो। वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट, धन जो है आराम लाता है। ए फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय, और कल्पना में क्षणिक आनंद देता है। बट नो रियल हैप्पीनेस, लेकिन इसका कोई वास्तविक प्रसन्नता नहीं मिलती है। वाइल माने ही वाज, जबकि ही वाज इन दिस मूड, वह इस भाव में था कि ही केम अक्रॉस वन ऑफ द संत, वह एक संत से मिलते हैं। हु विल परफॉर्म्ड पिनेंस फॉर फ्रॉम द क्राउड, जो अभी भी भीड़ से दूर ध्यान में था, तप कर रहा था। ए पैशनेट डिजायर, और एक इच्छा, तीव्र इच्छा। टू लाइक वाइज टू होल्ड ऑफ गौतम, वह उसी तरह से जो उसे गौतम को पकड़े रहती है, पसंद किया। जस्ट देन, जैसे कि वह द न्यूज वाज ब्रॉट हिम ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न सन, और उसके पास तब तक समाचार मिला उसके पहले पुत्र के जन्म का। दिस इज एनदर टाई टू ब्रेक, यह एक दूसरा बंधन है। सेड गौतम, गौतम ने कहा। ही फेल्ट, वह महसूस किए। लाइक मैन, वह एक ऐसे आदमी की तरह से महसूस किए। हुज हाउस इज फायर, जिसका घर आग में जल रहा हो। एट नाइट, और रात्रि के समय। ही अवोक इन ग्रेट एगोनी, और वह बड़ी पीड़ा से जागता हो। पीड़ा माने एगोनी माने दुख या पीड़ा। ऑफ द स्पिरिट्स वेंट इनटू द ब्राइट मून साइड, और वह निकल गए चमकते हुए चंद्रमा के प्रकाश में निकल गए। माउंटेड हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर सवार हुए। एंड रोड ऑफ इनटू द वुड, और जंगल में चले गए। ही मेट ए हाली हर्मिट, वह एक पवित्र संत से मिले। इन विंध्य माउंटेन, विंध्याचल के पर्वत में। एंड टॉक्ड टू हिम, उनसे बात किए। बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। देन ही वेंट टू द जंगल, तब वह जंगल में गए। विथ 5 डिस्पल, अपने 5 शिष्यों के साथ। एंड देयर ही गेव हिमसेल्फ अप फास्टिंग, और वह व्रत रखना शुरू किए। एंड पिनेंस, और तप करना शुरू किए। बट इट ब्रॉट हिम सेंस ऑफ ट्रूथ, नो सेंस ऑफ ट्रूथ, लेकिन इससे भी उन्हें कोई सच्चाई का अनुभव नहीं हुआ। देन ही गेव अप फास्टिंग, तब उन्होंने व्रत करना छोड़ दिया। एंड बिगेन टू फीड हिमसेल्फ फुली, और स्वयं खाने लगे। ही रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया कि ट्रूथ में बी रिच्ड, सच्चाई का पता लगाया जा सकता है अच्छे तरीके से। बाई नॉरिश्ड ब्रेन, पोषित दिमाग में, पोषण से युक्त दिमाग में। इन हेल्दी बॉडी, और स्वस्थ शरीर में। बुद्धा फाउंड आउट ए वेरी स्पेसिफिक थिंग, बुद्ध ने एक बहुत विशेष चीज को प्राप्त किया। व्हाट वाज दैट? तो बुद्धा फाउंड दैट, यहाँ से शुरू करना है। फाउंड दैट ऑल मेन आर हैप्पी, रिच पुअर, वेल्थ ब्रिंग्स, यहाँ तक लिखिए पूरा वाक्य। फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय, बट नो रियल हैप्पीनेस। वाइल ही वाज इन मूड इन क्रॉस
अब यहाँ तक हैप्पीनेस तक लिखा जा सकता है पहले क्वेश्चन का उत्तर ए का। बी का है वाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल, बुद्ध जंगल में क्यों गए, बुद्ध जंगल में क्यों गए। Then he gave up fasting and began to feed himself. He realized that truth may be reached by nourished brain and healthy body। यहाँ तक लिखना है। इसके बाद है find out the word which passage which means forest। फॉरेस्ट का मतलब क्या है, फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे वुड लिखा है, ये वुड हो जाएगा। यहाँ पे पेन लिखा है, पेन का मतलब एगोनी, AGONY, एगोनी होगा, एगोनी शब्द हो जाएगा। पेन माने भी दुख होता है, एगोनी माने भी दुख या कष्ट। फॉरेस्ट माने जंगल, वुड माने भी जंगल होता है। इसके बाद है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अपने भाई को पत्र लिखना है और उन्हें आमंत्रित करना है अपने बड़े भाई की शादी में। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज हिम टू ग्रांट यू ए वीक लीव। अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, उनसे निवेदन करना है यू वीक के लीव, तुम्हें एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए। एज योर फादर हॉस्पिटलाइज, जैसे कि तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में है। यू आर राजुल आर अनामिका ऑफ स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम स्कूल, प्रयागराज की स्कूल है। योर स्कूल्स हैज रिसेंटली कंडक्टेड चैरिटी शो, तुम्हारा स्कूल अभी हाल में ही एक दान के लिए शो प्रदर्शित कर रहा है। इन एड ऑफ फ्लड अफेक्टेड पीपुल, बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए, प्रयागराज के बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए। एज ए जनरल कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के सांस्कृतिक सचिव, काउंसिल परिषद के ऑफ योर स्कूल, राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन दिस एक्टिविटी, इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करना है गतिविधियों का। स्कूल्स फॉर पब्लिकेशन इन हिंदू, जिसका प्रकाशन हिंदू में कराया जाना है स्कूल के। राइट एन आंसर फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 16 to 80। तुम्हारी फेवरेट बुक है, तुम्हारी फेवरेट बुक कोई भी ले लीजिए, चाहे रामायण, गीता, बाइबल। इसके बाद है नेम ऑफ द बुक एंड अथर लिखना है। थीम ऑफ द बुक है इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल्स, ये पुस्तक का विषय है, इसका मतलब इसकी भाषा और शैली। रीजन फॉर लाइकिंग, इसे पसंद करने का कारण है। कंक्लूजन माने निष्कर्ष होता है, तो ये निष्कर्ष है इसका मतलब। तीसरा क्वेश्चन का लेटर जो लिखना है, माय डियर फ्रेंड्स, ब्लॉक 3, हाउस नंबर 26, 5, गोविंद नगर, कानपुर। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए कि दैट माई एल्डर ब्रदर मैरिज फॉल्स ऑन 22 जनवरी 2024, कि मेरे बड़े भाई की शादी 22 जनवरी 2024 को पड़ती है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यू विल हैव टू गेट चांस, तुम्हें मौका मिलेगा टू कम टू माई होम, मेरे घर आने का। इट वाज माई ग्रेट डिजायर, यह मेरी बड़ी इच्छा है। आई हैव ए चांस, मुझे अवसर है। व्हेन आई मे कॉल यू एट माई होम, कि मैं तुम्हें अपने घर पर बुला सकूं। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ,
यू विल कम टू मैरिज सेरेमनी, तुम विवाहोत्सव में आओगे। थैंक यू, धन्यवाद। योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र XYZ। चौथा है टू द प्रिंसिपल, इंटर कॉलेज रामपुरवा खजनी गोरखपुर। सर, आई बेग टू से दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आप कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। आई रीड इन क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। बट आई हैव ए प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है। माई फादर इज इन द हॉस्पिटल, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। आई हैव टू गो टू सर्व हिम, मुझे उनकी सेवा करने जाना है। ही इज इन लखनऊ, वह लखनऊ में है। देयर फॉर आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। इफ़ यू मे ग्रांट में लीव फॉर ए वीक, यदि आप मुझे एक सप्ताह की छुट्टी दे देंगे। यहाँ डेट है, तो यहाँ डेट 10 से ज़्यादा हो जाता है तो डेटेड लिख दिया जाता है। जनवरी 2024। योर प्यूपिल, आपका शिष्य XYZ। इसके बाद है माई फेवरेट बुक रामचरितमानस, मेरी प्रसिद्ध पुस्तक, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। नेम ऑफ द बुक एंड एथर, पुस्तक का नाम और लेखक। द रामचरितमानस इज ए फेमस बुक, एक प्रसिद्ध पुस्तक है ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। रामचरित इज ए फेमस एज पीपुल लर्न इट बाय हार्ट, कि इसे लोग हृदय से याद करते हैं, जबानी याद है। थीम ऑफ द बुक है, पुस्तक का विषय है। इन दिस बुक, इस पुस्तक में। इट इज़ ए ग्रेट मोरल, इसमें बहुत नैतिकता वाली पुस्तक है। पीपुल लाइक इट, लोग इसे पसंद करते हैं। इट्स कैरेक्टर इज वेरी चार्मिंग, इसका चरित्र बहुत ही आकर्षक है। और इट इज ए फुल बिहेव, यह पूर्ण रूप से भरी हुई है व्यवहार से। हाउ कैन ए मैन लिव इन सोसाइटी, की एक व्यक्ति कैसे समाज में रह सकता है। आई इट्स बिलोंग्स एंड स्टाइल्स, इस लैंग्वेज एंड स्टाइल्स, इसकी भाषा और शैली। इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इसकी भाषा और शैली। आर वेरी स्वीट, बहुत मधुर है। पीपुल सिंग इट डे एंड नाइट, लोग इसे दिन रात गाते हैं। इट इज एवरीबॉडी, और यह प्रत्येक पार्ट ऑफ एवरीबॉडी, यह प्रत्येक व्यक्ति के लोगों का हिस्सा है। इन इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के। रीजन फॉर लाइकिंग, इसे पसंद करने के कारण है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। हाउ कैन वी बिहेव आवर ब्रदर्स, कैसे हम अपने भाइयों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। मदर्स, माँ के साथ। पिता, फादर के साथ। एंड हाउ शैल ए फैमिली बिहेव टू इन अदर, और हाउ शैल ए फैमिली, कैसे एक परिवार व्यवहार करता है एक दूसरे के साथ। कंक्लूजन है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक, यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव बुक, बहुत आकर्षक पुस्तक है। पीपुल लाइक इट वेरी मच, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और इट टीचेज अस, यह हमें शिक्षा देती है। दैट हाउ कैन वी विन इन द फॉल्स, कि में हम कैसे असत्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, ये प्रोवर्ब है, कहावत है। और इसलिए ऐसे वाक्यों में हम कभी बदलाव नहीं करते। प्रोवर्ब में माई फ्रेंड टोल्ड मी, यहाँ टोल्ड मी भर सिर्फ करेंगे, टोल्ड चेंज करेंगे, टोल्ड मी हो गया। और इसको जोड़ देंगे दैट लगा करके,
दैट लव इज ब्लाइंड। बस। राजन टीचेज अस राजन टीचेज अस साइंस। राजन हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। इसका पैसिव बनाएंगे, वी लिखेंगे, अस का वी हो जाएगा तो वी आर हो जाएगा। टाट लिख दीजिए, वी आर टाट। साइंस लिखें, वी आर टाट साइंस। बाय लिखें, बाय राजन। ये बाय है। द टीचर सेड टू मोहन, लुक एट द बोर्ड सर, आई शैल बी केयरफुल इन माई फ्यूचर। द टीचर में सबसे पहले इसे कैपिटल लेटर लिखा, द टीचर हो जाएगा। द टीचर सेड टू मोहन, अध्यापक ने मोहन से कहा, लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ कामा लगा दीजिए। लुक एट द बोर्ड का मतलब इसको बड़ा लेटर में लिखना है, और यहाँ कामा लुक एट द बोर्ड, यहाँ कामा लगाइए, फिर सर लगाइए, सर बड़ा में लिख दीजिए। आई को कैसे लिखेंगे, आई ऐसे लिखेंगे, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, रिप्लाइड ही। तो रिप्लाइड ही है, तो यहाँ पर ही तो ही रिप्लाइड दैट कर दे, ही रिप्लाइड कर दीजिए, या इसी को इन्वर्टेड कामा में बंद कर दे। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसका अनुवाद है, ट्रीज आर, पेड़ हैं, आर एन इनवैल्यूएबल ट्रीजर, अमूल्य संपत्ति हैं, ऑफ आवर कंट्री माने हमारे देश के। ट्रीज आर नॉट ओनली प्रोवाइड फ्यूल, पेड़ केवल हमें ईंधन ही नहीं देते, एंड फ्रूट्स और फल, बट दे आल्सो प्रोवाइड अस फर्निच टिम्बर, लेकिन वे हमें इमारती लकड़ियाँ भी देते हैं। वी शुड प्लांट मोर, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, एंड मोर ट्रीज शुड नॉट बी कट अननेसेसरीली, पेड़ों को अनावश्यक नहीं काटना चाहिए, अननेसेसरी। और इसके बाद सेक्शन, इसके बाद जो है लिटरेचर का है, 5 ये है, एपार्थीड पॉलिसी, रंग भेद की नीति, हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका को प्रभावित किया था, डीपली माने गहराई से, और इट हैड क्रिएटेड, और इसने रचना कर दिया है, डीप गहराई से इसे दुख पहुंचाया है, एंड लास्टिंग वुड और लास्टिंग वुड और अंतिम भाव प्रदान किया है, वुड इन द कंट्री देश को, एंड इट्स पीपल और इसके लोग, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, इसमें लंबा समय लगेगा, टू हील दिस वुंड, इस घाव को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। आर करके है इन हर फर्स्ट ऐसे अपने प्रथम निबंध में, टाइटिल्ड चैटर बॉक्स, और एक शीर्षक जो चैटर बॉक्स है, एन्ने वांटेड टू केम अप, एन्ने चाहती थी, विथ कन्विंसिंग, स्वीकार करती है, आर्गुमेंट माने तर्कों को, टू प्रूव सिद्ध करती है, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत की आवश्यकता, शी इज बिगिन थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट, और वह सोचने लगती है अपने विषय के बारे में, शी रोट 3 पेजेज, उसने तीन पेज में लिखा निबंध को, एंड वाज सेटिस्फाइड, और वह संतुष्ट थी,
सी आर्जूड, वह तर्क दिया कि दैट टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट्स ट्रेट्स, बातचीत करना एक विद्यार्थी का गुण है। एंड दैट सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट, फिर भी वह इसे भरसक प्रयास करेगी अंडर कंट्रोल, फिर भी वह इसे नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। लिटरेचर क्वेश्चन में इसके ऊपर अभी जो बताए हैं, ए का भी हो गया है, बी का भी हो गया है, और ये बी और सी अभी बताया जा रहा है। इसके बाद आगे है 6A का भी क्वेश्चन, इसके आगे बताया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के रंग भेद की नीति कैसे दक्षिणी अफ्रीका को प्रभावित की, और व्हाट वाज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, एन ने अपने प्रथम निबंध में क्या लिखा था। वेयर इज कूरक, कूरक कहाँ है। हु वाज एन फ्रैंक कौन थी। वेयर डिड सी राइट हर डायरी, वहाँ कहाँ उसने अपनी प्रथम डायरी लिखा। और इसके बाद हु वाज लेंचो है, लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, और उसने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। 6 भी है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका मूवमेंट। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिणी अफ्रीका के हीरो थे, दक्षिणी अफ्रीका के आंदोलन के। कमेंट, इस पर टिप्पणी करना है। हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएट डस्ट ऑफ स्नो, कैसे कवि ऑब्जर्व करता है, ध्यान देता है प्रकृति का। इन द पोएम, कविता में, डस्ट ऑफ स्नो में। राइट आवर 4 लाइन ऑन द पोएम्स, 4 लाइन की कविता लिखना है जो आपके टेस्ट में ना हो, जो क्वेश्चन पेपर में ना हो। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। डस्ट ऑफ स्नो है, धूल के कण है। अमांडा है, द ट्रीज है। व्हाट वाज द रियल डिसीज, वास्तविक बीमारी क्या थी टिक्की की। टिक्की वाज सफरिंग फ्राम, और टिक्की कष्ट उठा रहा था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्राम मिसेज हॉल्स, किस तरह से ग्रिफिन ने स्वयं अपने आप को मिसेज हॉल से बताया है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 16 वर्ड्स। मिस्टर पंफरी का चित्रण है, कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह का चित्रण है। ये इतना लिखना है। तो इसके बाद है एन्ने फ्रैंक वाज जेविस। एन्ने फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी। हु हैड टू गो हाइडिंग, जिसे छिपना पड़ा था इन 1942, 1942 में, विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू एस्केप, बच निकलने के लिए, एनी पॉसिबल, जो कोई भी संभव हो, एक्शन ले सकती थी, फ्रॉम द हिटलर रिजिम, हिटलर के से बचने के लिए संभव था। सी वाज गिफ्टेड ए डायरी, उसे एक डायरी उपहार में मिली थी, बाई हर फादर, अपने पिता के द्वारा, ऑन हर 13th बर्थडे, अपने 13वें जन्मदिन पर। सी हाइड्स इन द सीक्रेट एनेक्स, उसे गुप्त तरीके से छुपना पड़ा था, ऑन द प्रेसेंग्रॉस्ट में 26 263 इन एमस्ट्रेम, 263 एमस्ट्रेम में, विथ 7 अदर पीपुल, दूसरे अन्य 7 लोग। सी लिव्स देयर, जहाँ वो रहती थी, फॉर 2 years, 2 वर्षों तक रही। एंड डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है, आर हर एक्सपीरियंस, अपने सभी अनुभवों का, इन द डायरी, डायरी में। फिर लिखा है कूरग और कोडाऊ। कूरग अथवा कोडाऊ इज द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा जिला है, इन कर्नाटका, कर्नाटक में। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ
मंगलुरु, और यह स्थित है मध्य में मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर के बीच में स्थित है। यहाँ लिखा है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठोर परिश्रमी किसान था विथ ए लार्ज फैमिली, और उसके पास एक बड़ा परिवार था। वंस एक बार द मच नीडेड, जिसे बहुत अधिक आवश्यकता थी, टू प्लीजेंट रेन, सुखद वर्षा की ज़रूरत थी, प्लीजेंट रेन की, वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी, जो बहुत तेज़ी से वर्षा, हेलस्टोन वर्षा, ओले बरसे, और देयर फोर इसलिए द कार्न स्टैंडिंग इन लेंचोज फील्ड, जो फसल खड़ी थी लेंचो के खेतों में, वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो, और वहाँ कुछ भी नहीं बचा था बेचारे लेंचो के पास, एंड दिस फैमिली, और इस तरह से परिवार। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम, उससे कहा, फॉर 100 रुपीज पीसोस, कि 100 पीसो भेज दो, इन ऑर्डर टू सो, क्योंकि खेत बोने तक, हिज फील्ड अगेन, और उसका खेत दोबारा, एंड लिव हैव अनटिल द न्यू क्रॉप्स, जब तक कि नई फसल हो जाती है। द लेटर, और वह पत्र, वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया गया था। द पोस्टमैन पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, उसने भी इसे पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, और वह द्रवित हो गया। ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही मदद किया, एंड कलेक्टेड 70 पीसोज, और 70 पीसो एकत्रित कर लिया, फ्राम द स्टाफ, अपने कर्मचारियों से, एंड पुट द मनी, और उसने धन को रख दिया, इन इनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो को संबोधित किया। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ए लार्ज फैमिली, लेंचो एक कठोर परिश्रमी किसान था और बड़ा सा परिवार था। वन मच नीडेड एंड प्लीजेज रेन, जिसे आवश्यकता थी सुखद बरसात की, वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, और उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे। देयरफॉर द कार्न स्टैंडिंग इन लेंचोज, और इस तरह से जो अनाज खड़ा था लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेफ्ट फॉर पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, और जो वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो लेफ्ट फॉर द पुअर पीपल, गरीब लेंचों के लिए, एंड हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा, फॉर 100 पीसो, 100 पीसो के लिए, इन ऑर्डर टू सो, और नियम के अनुसार बोलने के लिए, हिज फील्ड अगेन, उसका दोबारा खेत फिर से, एंड लिव अनटिल, तब तक जीवित रहने के लिए, द न्यू क्रॉप्स के, जब तक कि नई फसल नहीं हो जाती है। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, और वह पत्र एक पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त होता है। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड, पोस्ट मास्टर ने भी पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, और वह हंसने लगा। कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही मदद किया, एंड कलेक्टेड 70 पीसोज फ्राम द, और उसने 70 पीसो एकत्रित किया था, उसे फ्राम द स्टाफ्स, कर्मचारियों के लिए, एंड पुट द मनी इन एनवलप, उसने धन को लिफाफे में रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को संबोधित किया। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, लाइक्स एंड शेयर etc।